अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति समाज में बनती चली जा रही है। हम लोकतंत्र का झंडा ज्यों-ज्यों बुलंद करते चले जा रहे हैं, त्यों-त्यों स्थितियां कुछ विचित्र और उलझती हुई चली जा रही हैं। आज की जो स्थिति समाज में है वो अधिवक्ताओं के साथ एक इस प्रकार का छल रचा जा रहा है कि जिसमें इनको क्रैश किया जा सके। अभी हाल ही का प्रकरण अगर लें हम, और ज़्यादा चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, एक दो बातें हैं कि राष्ट्रव्यापी वकीलों की मांग प्रोटेक्शन एक्ट की है, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए इसकी है, और बार काउंसिल्स प्रस्ताव पास करके शासन को दे चुके हैं, लेकिन वो कहीं खुल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। पूरी संसद के सत्र चल रहे हैं और उस अधिनियम का कहीं कोई, कुछ राज्यों ने स्वयं अपने प्रयास करके बनाए हैं, वो इनके नहीं है, मतलब भाजपा के वहाँ सरकार नहीं। तो इससे साबित होता है कि क्या भाजपा के लोग जो एक अधिवक्ता परिषद गठन कर चुके हैं बार काउंसिल के समानांतर, क्या वो भी वकीलों का उत्पीड़न समयबद्ध ढंग से, सुनियोजित ढंग से करने जा रहे हैं? एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, जो बार काउंसिल के रवैये हैं, जिस प्रकार से संशोधन किए जा रहे हैं, और जो 80-80 साल 82-82 साल के अधिवक्तागण हैं उन पर वो लागू किए जा रहे हैं, ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। उन सीनियर्स एडवोकेट्स ने जब पंजीयन कराया था, उस समय जो सिस्टम था, अगर आपको बदलना है तो नए लोगों के लिए बदलिए ताकि वो उससे बंध के आएँ। जो लोग स्वतंत्र रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्र पेशे के रूप में वकालत को चुना था, उन पर प्रतिबंध लगाना ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। और इस पर बार काउंसिल से लेकर के माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मौन है, और संसद तो इस विषय में गूंगी है। अब प्रश्न उठता है कि वकीलों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण है कि ये सबसे मुखर समुदाय है, ये सबसे बौद्धिक समुदाय है, और ये अगर उठखड़ा हुआ तो रूलिंग पार्टीज चाहे जो हों, उनके घरौंदे बालू की रेत की ढेर की भांति ढह जाएंगे। अभी हाल ही का एक दूसरा प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी, वहाँ दीक्षांत समारोह होना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी को वहाँ जाना था मुख्य अतिथि के रूप में, उन्हें डिग्रियाँ देना थी। वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया कि हमें मुख्य न्यायाधीश से डिग्रियाँ नहीं लेना है। मुखर आंदोलन हो गया, कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसका रिएक्शन ये हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ हैदराबाद को एक पत्र जारी कर दिया निर्देश के साथ कि 2026 के बैच के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनका पंजीयन न किया जाए। ये क्या दर्शाता है? क्या आंदोलन लोकतंत्र का जो मूलाधार है उसे यदि कोई करता है, आपके द्वारा थोपे गए निर्णय में अगर हम असहमति जाहिर करते हैं, तो फिर लोकतंत्र का है। और फिर ये राष्ट्र की नियामक संस्था के अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया पत्र, लगता है कि वो माननीय मुख्य न्यायाधीश की गुडविल में आना चाहते थे, इसलिए ये कुचक रचा गया। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उस पत्र को असंवैधानिक, अनाधिकार चेष्टा कहते हुए, खारिज करते हुए ये कहा कि असहमति छात्रों का अधिकार है, और इस आधार पर उनके पंजीयन को न करने का जो आदेश है वो असंवैधानिक है, उसे निरस्त कर दिया। दूसरी तरफ आजकल एक प्रचार हो रहा है कि फर्जी डिग्रियां वकीलों के पास हैं। ये तो
गवेषणा का विषय है, विवेचना का विषय है। लेकिन जो इसके पहले के उदाहरण हैं, बिहार की फातिमा जी, उनका पंजीयन इसीलिए निरस्त किया गया था कि जांच में उनके जो प्रमाण पत्र थे फर्जी कहे गए, घोषित कर दिए गए। फिर क्या बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो जीत गई? इसके माने है कि क्या जांच पड़ताल में भी कुछ दाल में काला है, या पूरी दाली है, या पूरी दाल काली है। तो ये जो तमाम स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये इस बात का द्योतक हैं कि जो चाबुक है वो वकीलों पर चलने की तैयारी में है, सरकार चलाएगी, ये लग रहा है। और ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं को पूरी तरीके से संगठित होकर के मोर्चा लेना पड़ेगा। जब तक हम एकता के सूत्र में बंध करके अधिवक्ता हित की बात नहीं करेंगे, तब तक ये चाबुक आपको पदच्युत कर सकता है, मार्ग से विचलित कर सकता है। आज आवश्यकता है कि हम स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं की भूमिका को पढ़ें, उनसे सबक लें और एक सूत्र में बंध करके सरकार के अधिवक्ता विरोधी रवैये का विरोध करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।